चलो लाओ बुक दे दो मुझे। मैंने लास्ट क्लास में कुछ गृह कार्य दिया था, कुछ याद करने के लिए दिया था। इधर है ना बुक एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो बस बात खत्म कर लो, जरूरी अगर रह गई तो बाद में कर लेना। क्या करना है पूरे दिन? अभी यहां से घर जाना, 2 घंटे उसी से बात करना, सहेली से, किससे बात? तुम घर जाओगे इसके 2 घंटे के लिए। हाँ जी, पेज नंबर 4 पॉइंट। जोश में आ गया बच्चों, आज मैंने हलवा खाया था, जलवा दिखा रहा हूं। 3 पॉइंट मैं आप लोगों से कुछ बोलते जा रहा हूं, पहले ये बोलना आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 to 20 हो चुके हैं। 21, 22, 23, ओके 24, 25, ओके 31, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, डाउट तो नहीं है? आ गया ना सबका आंसर? मैंने 31 मैंने कराया था, 31 मैंने कराया था आप लोगों को। किसी को कोई डाउट है 31 में? 31 में मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट और क्या बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, उसमें भी बैलेंस शीट बनानी थी, पर मैंने क्या बोला था? सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बोलो कोई डाउट नहीं, बोलो ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा हूं और उसके बाद आप लोगों को बैलेंस शीट करना सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, पेज नंबर कौन सा है ये आपका? 3.49। चैप्टर कौन है आपका? चैप्टर 3। बुक कौन सी है आपकी? टीएस ग्रेवर। एडिशन कौन सा है? वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों? 26 क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। जल्दी से देखेंगे सारे लोग। मैं पहले मैं रीड करूंगा, अगर आप लोग कर सकते होगे तो बता देना, और नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे कराऊंगा। चलिए देखिए, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. On 1st April 2018, they decided to share future profit and losses in the ratio 2:3:5:3. Their balance sheets show a balance of ₹75,000 in the profit and loss account and balance of ₹15,000 investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued 3 लाख। भैया फर्म की गुडविल कितनी है? अच्छा एक बात बताओ मेरे नन्हे बच्चों, ये ओल्ड गुडविल है या न्यू? कैसे पता चल जाता तुमको ये सब? अगर ये ओल्ड गुडविल होगी तो पता लगा लोगे। वेरी गुड, आगे बढ़िए। That investment having book value 50,000 was valued 35,000. The stock having a book value of 50,000 be depreciated by 10%. Pass the necessary journal entry for the above in the books of the firm. क्लियर है? तो चलो मैं करा देता हूं, आप घर पे इसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को इसका रफ वर्क बना लें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कितने पार्टनर है? जल्दी नाम बताओ। क्या नाम है? हरी, कुणाल, उमा। मैं इनिशियल लिख दो, समझ जाओगे ना। अच्छा बताइए, उनका ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। उनका न्यू रेशो क्या है मेरे बच्चों? 2:5:3। चलिए वेरी गुड। हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है बच्चों, कितना? 75। एक आईएफआर का बैलेंस है कितने रुपए? 15,000। और बच्चों गुडविल है फर्म की न्यू वाली 3 लाख।
बाकी वो कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है, हमें एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग डील करना है, बोलो ना। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया काम स्टार्ट। पहली एंट्री करते हैं। सर आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें, क्या निकालना है? उसकी जरूरत पड़ेगी? क्यों पड़ती है उसकी जरूरत? उसकी जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? लिखो नहीं, ध्यान से देखना है। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी मेरे बच्चों? तो बताना जरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस। हाँ जी, वेरी गुड। तो लीजिए, हरी के से कौन है? कुणाल और उमा। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? वेरी गुड। एलसीएम लेके ठीक कर लोगे। 3/10 -2/10। इसका आंसर माइनस में आ गया। क्या कर रहा है ये? गेन। क्या कर रहा है बच्चों? अच्छा, इसका देख लेते हैं। -1/10, इसका भी माइनस मारा, क्या करेगा? अब इसकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे, और नहीं पड़ेगी तो हम एग्जामिनर को कह देंगे देख लो हमें आता है, लिख देना देख लो हमें आता है ना। कहीं एग्जाम में ये समझे तुम्हें ना आता हो तो। चलिए, सबसे पहला बच्चों हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, दैट इज 75,000 एंड क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग दैट आइटम। क्या करें? कल ही सिखाया था आप लोगों को, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन ऑल पार्टनर। ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 75,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर हरीश कैपिटल, कुणाल कैपिटल, मैं उनके नाम के इनिशियल लिख रहा हूं, ठीक है ना, एंड उषा उमा कैपिटल। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। 5:3:2 में बांट दो। लीजिए, 37,500, 22,500 एंड बच्चों 15,000। जिसमें मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को डाउट है हाथ खड़े कर लो। क्लियर है? नरेशन लिख लोगे खुद या लिख दूं? बोलो ना, लिख लेंगे। क्या लिखना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस यही लिखना होता है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर। बस ज्यादा मत लिखना और खाली मत छोड़ना। अगर खाली छोड़ दो तो एग्जामिनर को दिखेगा तुमने लिखा ही नहीं है, नंबर काट देगा। तुम लिख दोगे ना तो एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा। तुम लिख भी दोगे ना उसमें कुछ, मान लो स्टार्टिंग आपने करा, कुछ भी लिख दिया उसमें, मैं रामू के यहाँ जाके खाना खाऊंगा, एग्जामिनर को नहीं चेक करना, उसे बस देखना नरेशन लिखी है या नहीं लिखी है। वो चेक नहीं करेंगे। चेक वो कभी करेंगे जब आपने नहीं लिखी। अच्छा, नरेशन नहीं लिखी, चलो नंबर काट दो इसके। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भैया फर्म की गुडविल है 3 लाख, तो गुडविल के रिगार्डिंग क्या एंट्री होती है पता है? कोई बच्चा एडजस्टेड एंट्री बताओ। ये लीजिए, गेनिंग पार्टनर, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं, देखो इसलिए निकाला था ये रेशो। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल। लीजिए सर, इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे? अरे जितने से गेन कर रहे हैं ना, फर्म की गुडविल में इनका हिस्सा निकाल लो। फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। इनका हिस्सा निकाल लो, कितना आएगा? 30,000। ये लीजिए, ऐसे इसका निकाल लो, 60,000 आएगा। समझ आया ना इसका 60 कैसे आएगा? फर्म की गुडविल से गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा? बोलो, समझ में आ गया? नहीं बोलो, नहीं समझ में आ गया बोलना था। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तुम तो गांव वाले बन रहे हो। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो 50 थी वो 35 हो गई है, और हमारे पास देखो एक IFR भी है। तो ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म, 15,000। बेटा ये प्रॉफिट होता है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बट सर्टेन टू सम कंडीशंस। इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है। वो कह रहा है हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी 50 की, जिसकी वैल्यू कितनी बची अब? तो हमें कितने का लॉस हो गया? उस लॉस के लिए बैकअप प्लान था, तो हम वहां से, मैंने समझाया था ना ये वाला पुराने टॉपिक है, मैंने कराया ना ये अच्छे, इसके तो हमने 5-6 केस किए थे पूरे। हाँ ये लीजिए, टू इन्वेस्टमेंट, ये लीजिए। तो बेटा हमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ, वो हमारा एडजस्ट हो गया आपस में, ठीक है ना। जो हमारा बैकअप प्लान था उससे एडजस्ट हो गया। चलिए अगला, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखें। कह रहा है स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50 डेप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% से क्या हो गई है? प्रॉफिट की बात है, लॉस की। एक बच्चे को मैंने ये वाली एंट्री करके दिखा दी।
मैंने कहा बेटा ये वाली एंट्री होगी इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 5000। वो कह रहा सर 5000 कैसे आया, इसमें तो 50 लिख रखा है। भाई टोटल वैल्यू का कितना 10%। टू स्टॉक, स्टॉक का लॉस हुआ है ना हमारा, टू स्टॉक। बोलो कोई डाउट है? उसके बाद इसकी एक और एंट्री होगी रीवैल्यूएशन, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस। अब उस बच्चे को समझना है, ये कह रहा सर मुझे नहीं समझ आया ये लॉस कैसा आया 5000 और ये पार्टनर्स में कैसे बटा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बांट दोगे बच्चों, कितना आएगा 25, 15 और 1। तो आप लोग यहां देख लो रफ में, ये थोड़ा सा रफ बना रहा हूं छोटा सा। ये कौन सा अकाउंट है मेरे बच्चों? आपको सिखाया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ये वाली कौन सी साइड होती है? ये वाली कौन सी साइड होती है? वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि स्टॉक के, अच्छा इधर के साइड सारे क्या लिखते हैं? इधर के साइड। अब देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 10% से घट गई है, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? तो ये लीजिए टू स्टॉक, कितने का लॉस हुआ है? ये लीजिए पहली एंट्री। अब उसने कहा सर ये वाली एंट्री कैसे आई ये समझो। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है आप लोगों को, तो वहीं से बनी है ये एंट्री। देखो ये कौन सा अकाउंट है? ये क्या हो रहा है अकाउंट? रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? ये स्टॉक लिख दिया। क्लियर? अब वो कह रहा है चलो सर ये तो मुझे समझ आ गई, ये एंट्री कैसे हुई ये नहीं समझ आ रही। मैंने कहा इसको टोटल कर लो और कुछ तो है नहीं। तो बेटा हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड ज्यादा आ रही, तो क्या मिलेगा मुझे? लॉस किस में बढ़ता है? तो ये लॉस बढ़ गया पार्टनर्स में, के एच के और यू। मैं रफ में समझा रहा हूं ये, ठीक है? तो वो लॉस बांट दो उनके ओल्ड रेशियो में 2500, 1500 एंड 1000। तो लॉस के केस में पार्टनर डेबिट होता है और लॉस क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर है? तो ये था इसका। अपने माइंड में आप लोगों को सेट करनी पड़ेंगी चीजें, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अब अगर आपको प्रॉफिट बांटने की या लॉस बांटने की एंट्री सिखा दी है तो हमेशा वही एंट्री होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि एंट्री होती क्या है। मैंने कल प्रॉफिट की एंट्री कराई, आज वो बच्चा भूल गया, कह रहा सर प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? मैंने कहा इधर। फिर मैंने उसको दोबारा सिखाया, कह रहा सर यही तो आपने कल सिखाया था। मैंने कहा यही होगी, उसका नेचर क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की एंट्री हमेशा सेम होगी। इसका नेचर क्या है? लॉस, तो लॉस की एंट्री में हमेशा सेम होगी। पार्टनर्स डेबिट होंगे और लॉस क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ आया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है। अब अगर आपको सारी चीजें पता है तभी, ये रफ वर्क है, वो वर्किंग नोट का पार्ट है, ये मेन सॉल्यूशन है। बोलो क्लियर? टीपू, टीपू सुल्तान बनो सारे के सारे, तुम सारे के सारे टीपू सुल्तान हो। हाँ जी, आ जाओ आप सब लोग पेज नंबर 3.51, क्वेश्चन नंबर 31। हम 31 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं और इसमें एक चीज रह गई थी, वो था बैलेंस शीट। पता मैंने बैलेंस शीट क्यों नहीं बनवाई थी? क्योंकि बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है। बैलेंस शीट में वही काम करना है जिसमें तुम चैंपियन हो। तुम कौन से काम में चैंपियन हो? यू नो, ठीक है ना? आप लोग टेपने में चैंपियन हो, तो इसमें टेपने वाला ही काम करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 को अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए आप लोग। मैं ऑलरेडी इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवा चुका हूं। सिर्फ मैं आप लोगों को आज बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना? और ध्यान से देखना। और बैलेंस शीट में एज रक्षा ने आपको बता ही दिया कि करना क्या है, हमें टेपना है, कॉपी पेस्ट। आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ओपन कर लोगे जो मैंने कराया था और ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए। एक बार पूरा क्वेश्चन ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए, फिर मैं कराऊंगा। मैं तब तक फॉर्मेट बना लेता हूं। हाँ, सिर्फ बैलेंस शीट, बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिया बच्चों आप लोगों को। हाँ बच्चों, ठंडे दिमाग से पढ़ना है। फिर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा।
हाँ जी, पढ़ लिया सब लोगों ने? अच्छे से पढ़ा है? देखो जरा ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को अभी से सॉल्व करवा रहा हूं। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना क्या हमने सीख लिया है? क्या हम लोगों ने इसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया है? आज क्या सीखने वाले हैं? जिसमें तुम लोगों को चैन पे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। एक्स कैपिटल, सब लोग बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। वाई कैपिटल, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ पूछने वाला भी हूं इसमें। उसके बाद है बच्चों हमारा वर्कमैन, ओके सॉरी मैं भूल गया, भी लिख दूंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। उसके बाद क्या है बच्चों? एम्प्लॉइज, शॉर्टकट लिख दो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्या है बच्चों? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ध्यान से देखना मेरे हीरे बच्चों, ठीक है। अब बाद में बताना मेरे से कौन सा मिस हुआ, अभी मैंने कुछ छोड़ दिया था ना इधर सब। चलिए ठीक है, बात करेंगे। फिर क्या है? मशीनरी, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? फर्नीचर। उसके बाद बोलो सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद बोलो स्टॉक। उसके बाद बोलो बच्चों क्या है? उसके बाद बैंक। उसके बाद बोलो, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम लोग बात करेंगे अच्छा, अब आप लोगों को जब मैं ये बना रहा था तो आप लोगों ने एक चीज बोली थी कि सर आप लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व रखना भूल गए। बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वो पुराने वाली बैलेंस शीट है, हमें बनानी है नई वाली बैलेंस शीट। तो जब नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कॉपी पेस्ट ही मारेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट ही मारा है। नहीं सर आपने कहां कॉपी पेस्ट मारा, आपने बहुत चेंजेस किए हैं। तो बच्चों मैंने वही चेंजेस किए हैं जो होने चाहिए। जैसे जनरल रिजर्व तो आप बांट चुके थे, तो नई वाली बैलेंस शीट में कहां से आएगा? नई वाली बैलेंस शीट में शो नहीं होना चाहिए ना। तो जनरल रिजर्व बढ़ चुका था, इसलिए जनरल रिजर्व देखो गायब हो गया है। क्लियर है सबको? उसके बाद आप देखें कि गुडविल थी बैलेंस शीट में, तो गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दी थी, खत्म कर दी थी ना रोनित, तो वो आप थोड़ी ना आएगी, वो भी हमने हटा दी। उसके बाद बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो वो भी हट गया। तो जो चीज पार्टनर्स के बीच में बच चुके हैं या राइट ऑफ हो चुके हैं उनको नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम वाली बात यह कि सर हमें याद कैसे होगा या एग्जाम में हमें पता कैसे होगा कि कौन सी चीज हटेगी कौन सी नहीं? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जितनी भी चीजें लिखवाई हैं उन्हें याद कर लो, वही होती है हिडन एडजस्टमेंट, और वही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है या तो एडजस्ट होती हैं। अगर एडजस्ट होंगी तो नई बैलेंस शीट में दिखेंगी, पर डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ होंगी तो नहीं दिखेंगी। बोलो कोई डाउट है? क्लियर, समझ में आया? तो ये तो देखो वही चीज हटी है जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में थी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में था जनरल रिजर्व, बट गया पार्टनर्स में तो थोड़ी ना आएगा। गुडविल थी, ओल्ड गुडविल थी, राइट ऑफ हो गई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, राइट ऑफ हो गया, हट गया। सर पर आपने जनरल रिजर्व हटा दिया पर WCR तो नहीं हटाया? हटा दिया WCR। आप ध्यान से देखो तो क्लेम है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है? क्लेम। क्योंकि हमारा रिजर्व का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया था? क्लेम में। तो भैया क्लेम तो हमारी लाइबिलिटी होती है ना, रिजर्व तो खत्म, बचा क्या है हमारे पास? क्लेम। और उसके बाद आप कह रहे हो कि सर आपने एक तो मशीनरी पे स्टार लगा रखा है और एक स्टॉक पे स्टार लगा रखा है। बच्चों मशीनरी पे जो स्टार लगा रखा है वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि मशीनरी की वैल्यू अपडेट हुई है, ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू अपडेट हुई है। इसके अलावा किसी भी चीज की कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई, तो जिसकी अपडेट नहीं हुई उसकी अपडेट नहीं करेंगे, पर जिसकी अपडेट हो गई है उसकी अपडेट कर देंगे। क्लियर है सबको? चलो देखो जरा, हाँ जी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो वो हमारा 6000 डिसाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी मशीनरी की वैल्यू 38 है। उसके बाद इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं है। फर्नीचर में तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 15000। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आए हैं तो पुरानी वाली वैल्यू लिख दो। जिसमें चेंज आया है क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ उसी में चेंज करना है, बाकी सब में पुरानी वैल्यू। स्टॉक में चेंज आया है बच्चों तो स्टॉक की पुरानी वैल्यू लिख दो, और बैंक में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो बैंक की पुरानी वैल्यू, ठीक है। क्लियर है?
अच्छा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंजेस नहीं आया, पुरानी वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर में भी चेंज नहीं आया है, बोलो ना, पुरानी वैल्यू। क्लियर है सर? अब जिनमें चेंजेस आया वो कर देते हैं। भैया मशीनरी पहले थी 38 की, कितने से बढ़ गई थी? 7। सर कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, 38,000 में 45 प्लस कर देते हैं। वो क्या, वो उनको लगता है नीचे 45 लिखा तो अब नहीं, 45 तो टोटल हो गई है, चेंज कितने का आया? तो चेंज के लिए आप कहां देखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, कि कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ये कितनी हो गई? 45। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? और स्टॉक में कितने का चेंज आया? 1। सर ये चेंज के लिए हम कहां देखें, कहां देखना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन में सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल गिवन हो। जब आपने बनाया रीवैल्यूएशन तो आता है ना बनाना सबको, लीजिए। क्लियर है? अच्छा इधर देखते हैं, इधर हमने सारा लिख दिया। अब ये एक्स और वाई की कैपिटल लिखने, कैपिटल अकाउंट देखो और उसकी बैलेंस सीडी क्लोजिंग वैल्यू देखो। तो एक्स की कितनी है और वाई की, बस। तो हमने क्या करा बैलेंस शीट में बच्चों, पुरानी ही वैल्यू को लिखा, बस जिन चीजों में चेंज आया उनको चेंज कर दिया, जो चीज खत्म हो गई वो हट गई। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? अब अगर हम इसे टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वल आया तो समझ जाना यू आर ए कॉमर्शियल। ठीक है ना? अगर इक्वल नहीं आ रहा तो तुम नल्ले हो। चलिए देखते हैं टोटल आता है कि नहीं। पहले करते हैं लाइबिलिटी साइड का बच्चों, 60,000 और 54,000 और 12,000। सर ये 12 कहां से, 12,000 कहां से? अरे नालायको, इसको और इसको प्लस कर। क्लियर है? कोई ऐसे लिख देता, मैंने एक जगह कह रहा सर 12 कहां लिखा बताना। क्लियर है? कितना आया बेटा ये? 126। भैया लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया है। अब हमें चेक करना है कि एसेट साइड का आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर एसेट साइड का आ गया तो हमने सही किया, अगर नहीं मैच हुआ तो पता चल जाएगा हमने कुछ गलती करी है। एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं, 45 और 15 60, 33 8 और 25। सुजल समझ आएगी 60 कहां से आया, कैसे? हाँ मैंने इन दोनों को एक साथ प्लस कर दिया। ठीक है ना? चेक कर लो बच्चों, ये लो, ओहो ये तो चमत्कार हो गया, 126 आ गया दोनों तरफ। ये लीजिए 1,26,000 एंड 1,26,000। बोलो किसी को कोई डाउट है? तो बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सिर्फ कॉपी पेस्ट मानना होता है और क्वेश्चन में ही जिन चीजों में चेंज आया है उनको चेंज कर देंगे। तो देखो इसमें चेंज आया था, मैंने स्टार करा था, इसमें चेंज आया था और इसमें, और बाकी ये तो नई वाली आ ही जाता है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया इसलिए। क्लियर है? तो टेपेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बच्चों आज ये हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 4 यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे। अब इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, टेस्ट में ये सारा डालूंगा। टेप है आप लोग, डन? चलो क्लियर है? कुछ पूछना तो तन्नो, कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? तो बच्चों इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसका आधा पार्ट हम पहले ही कर चुके थे, बाकी बचा वो अब करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3030 की बैलेंस शीट आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है।